जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एच यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 12। यह क्वेश्चन ओरिजिनल मॉडल पेपर से संबंधित है। यह 2022 के लिए होगा, एनसीसी बी&सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और जो लोग पुराने हैं, नए हैं, वो लाइक करें और कमेंट में बताएँ कैसा है। पहला क्वेश्चन है, लाइन तोड़ तथा विसर्जन की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर होगा लाइन तोड़। लाइन तोड़ में है लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़िए। लाइन तोड़ परेड की समाप्ति न होकर एक विराम है। इसके बाद है वो इसी में है, लाइन तोड़ तथा विसर्जन था ना, तो इसी में लाइन तोड़ की एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद विसर्जन की एक हेडिंग। तो विसर्जन में इसमें लिखे गए, विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़िए, सैल्यूट कीजिए, 2-3 कदम आगे चलकर लाइन तोड़िए और परेड ग्राउंड को तीव्रता से छोड़िए। यह लाइन तोड़ तथा विसर्जन की परिभाषा थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा एनसीसी सीनियर डिवीज़न के कैडेट निम्नलिखित पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं। तो इसमें जैसे है, नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। नंबर 2 पर राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त। नंबर 3 पॉइंट में दिए हैं, रक्षा मंत्री, उपरक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। चौथे पॉइंट पर है सेना, वायुसेना, नौसेना अध्यक्ष और रक्षा सचिव। इसके बाद है 5वें पर एनसीसी के महानिदेशक। 6वें पर है विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संचालक को जब वह अपने विश्वविद्यालय के किसी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हों तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद है गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेटों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसका उत्तर होगा विभिन्न पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने में कैडेटों की संख्या निम्न प्रकार है। तो जो सबसे पहले पॉइंट में है राष्ट्रपति के लिए 150 कैडेट जो 3 लाइनों में खड़े होंगे। फिर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए 100 कैडेट जो 2 लाइनों में खड़े होंगे। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में है अन्य वीआईपी के लिए 50 कैडेट जो 2 लाइन में खड़े होंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर है एलएमजी का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा लाइट मशीन गन। एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एमपीआई का फुल फॉर्म लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर है। तो इसका उत्तर होगा मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये इस बार पूछा भी जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछे हैं एनसीसी का फुल फॉर्म लिखिए। वैसे सबको पता होना चाहिए, नेशनल कैडेट कोर इसका उत्तर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 पर है आर्मी का फुल फॉर्म लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर, वेरी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये 1 नंबर पर पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन आ भी सकता है ये। इसके बाद है एनसीसी का गान क्या है। तो इसका उत्तर होगा हम सब भारतीय हैं। एनसीसी का गान हम सब भारतीय हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछे हैं सेरिमोनियल की परिभाषा दीजिए। सेरिमोनियल को ड्रिल रस्सी कायवाद ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सेरिमोनियल की परिभाषा दीजिए, ये भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं ड्रिल रस्सी कवायद की परिभाषा दीजिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा सेरिमोनियल ड्रिल एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा उच्च पदाधिकारी के लिए सेरिमोनियल ड्रिल आयोजित की जाती है। सेरिमोनियल परेड में कैडेट 3 खुली पंक्तियों में टुकड़ियों में खड़े किए जाते हैं। इनका कमांडर अपनी अपनी टुकड़ी के आगे तथा परेड कमांडर सबसे आगे बीच में खड़ा होता है। बैंड की स्थिति परेड के पीछे मध्य में होती है। यह सेरिमोनियल की परिभाषा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11 पर है, विश्राम की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, विश्राम की स्थिति में राइफल की पकड़ सावधान की तरफ रहे, राइफल को आगे तेज़ी के साथ झुकाएं तथा बाएं पैर को उठाकर 12 इंच दूर बाईं ओर ले जाइए, शरीर सीधा रखिए। ये सब विराम की स्थितियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछे रहे हैं, अनुशासन और कर्तव्य की परिभाषा दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें पॉइंट डाल कर लिखेंगे अनुशासन। तो अनुशासन में है, किसी भी कार्य को नियम पूर्वक समयबद्ध होकर करना अनुशासन कहलाता है। कर्तव्य, तो कर्तव्य में है, किसी भी कार्य के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य कहलाता है। ये अनुशासन और कर्तव्य की परिभाषाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछे हैं, आपदा के दौरान एनसीसी क्या क्या काम कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा, आपदा के दौरान एनसीसी निम्न कार्य कर सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसी में पॉइंट है, आपदा के दौरान एनसीसी निम्न कार्य कर सकती है, तो पॉइंट में लिखे हुए हैं इसमें। तो नंबर 1 पॉइंट पर है, एनसीसी कैडेट राहत कार्य में सहायता प्रदान कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर है, एनसीसी कैडेट्स आपदाग्रस्त व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट में दिए हैं, एनसीसी कैडेट्स घटनास्थल पर स्थितियां कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हैं, आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद चौथे पर है, 14वें क्वेश्चन पर पूछे हुए हैं, भारतीय सेना के कमांड के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा, भारतीय सेना के 6 कमांड हैं। नंबर 1 केंद्रीय कमांड, नंबर 2 पूर्वी कमांड, नंबर 3 उत्तरी कमांड, नंबर 4 पश्चिमी कमांड, नंबर 1 केंद्रीय कमांड, नंबर 2 पूर्वी कमांड, नंबर 3 उत्तरी कमांड, नंबर 4 पश्चिमी कमांड, नंबर 5 दक्षिणी कमांड, नंबर 6 दक्षिण पूर्वी कमांड। ये भारतीय सेना के 6 कमांड हैं। इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 15 पर है, भारतीय सैन्य बलों के किन्हीं 5 मिसाइलों के नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा, नंबर 1 ब्रह्मभोज, नंबर 2 अग्नि 1, नंबर 3 अग्नि 2, नंबर 4 अग्नि 3, नंबर 5 अग्नि 4, नंबर 6 अग्नि 5। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछे हुए हैं, किन्हीं 10 योगासन के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, नंबर 1 चक्रासन, नंबर 2 शीर्षासन, नंबर 3 भुजगासन, नंबर 4 त्रिकोणासन, नंबर 5 सूर्य नमस्कार, नंबर 6 अनुलोम विलोम, नंबर 7 कपालभाति, नंबर 8 सर्वांगासन, नंबर 9 गोमुखासन, नंबर 10 प्राणायाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन पर पूछे हैं, मापक की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के मापक के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है मापक कहलाता है। इसके प्रकार हैं छोटी, मध्य, बड़ी। ये 3 प्रकार की होती हैं, छोटी, मध्य, बड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछे हैं, फायर कंट्रोल आर्डर के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, फायर कंट्रोल आर्डर 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 फर्म फायर कंट्रोल आर्डर, फिर उसके बाद दूसरे पर है मौके का, फिर तीसरे पर है इंतजारी का, चौथे पर है अचानक या छोटा फायर आर्डर। यहाँ फर्म फायर था, एफ़ यहाँ हट गया थोड़ा, आप लोग लिख लीजिएगा एफ़ यहाँ पर, फर्म फायर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछे हैं, सीओ का फुल फॉर्म लिखो। तो सीओ का फुल फॉर्म होता है कमांडिंग ऑफिसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछे हैं, एसएम का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सेना मेडल। एसएम का फुल फॉर्म होता है सेना मेडल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछे हैं, बीएचएम का फुल फॉर्म लिखिए। बीएचएम का फुल फॉर्म होता है बटालियन हवलदार मेजर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछे हैं, पीआई स्टाफ फुल फॉर्म लिखिए। पीआई स्टाफ
फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स स्टाफ। PI स्टाफ का फुल फॉर्म होता है परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स स्टाफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछे हैं इन्फेंट्री सेक्शन फॉर्मेशन के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सिंगल फायर, फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन। ये इन्फेंट्री सेक्शन के फॉर्मेशन के नाम हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 पर है चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, किन्हीं चार के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 चमत्कार, नंबर 2 आयताकार, नंबर 3 छाया, नंबर 4 सतह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछे हैं क्षेत्रकला किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्षेत्रकला उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने की कला को क्षेत्रकला कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछे हैं चित्रकला के मुख्य अवयव लिखो। चित्रकला के मुख्य अवयव लिखो क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो इसका उत्तर होगा दूरी का अनुमान लगाना, आड़ लेना, छिपाव, लक्ष्य को पहचानना तथा संकेत देना, गोलाबारी और चालें, क्षेत्र संकेत, ये सब चित्रकला के मुख्य अवयव हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछे हैं दूरी का अनुमान लगाने की विधियां लिखो। तो इसका उत्तर होगा मापक इकाई विधि, आभास विधि, ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन औसत विधि, परिचित विधि, आधी दूरी विधि। यहाँ सेक्शन होना चाहिए था, यहाँ एक ही पाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नेटवर्क सही नहीं था। तो ये सब दूरी के अनुमान लगाने की विधियाँ हैं, मापक इकाई विधि, आभास विधि, ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन औसत विधि, परिचित विधि, आधी दूरी विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछे हैं दूरी कम आंकी जाने के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 लक्ष्य पर प्रकाश अधिक हो, नंबर 2 सूर्य अनुमान लगाने वाले के पीछे की ओर हो, नंबर 3 लक्ष्य अपने निकट वस्तुओं की अपेक्षा अधिक बड़ा हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछे हैं फासले का अनुमान लगाने की कितनी विधियां हैं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 इकाई, नंबर 2 दिखाई, नंबर 3 की रेंज, नंबर 4 ब्रैकेटिंग। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है LMG का फुल फॉर्म लिखिए क्वेश्चन नंबर 31 पर। LMG का फुल फॉर्म लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा लाइट मशीन गन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर है SLR का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सेल्फ लोडिंग राइफल। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछे हैं नौसेना के अध्यक्ष का नाम क्या है। ये 2022 में जो नियुक्त हो, इससे पहले जो प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, नौसेना के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो R हरि कुमार, यहाँ आर होना चाहिए था और हो गया, पाई इसमें थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया इसमें नेट की स्लो होने की वजह से। तो यहाँ R हरि कुमार है, नौसेना के अध्यक्ष R हरि कुमार हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 पर पूछे हैं थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो थल सेना अध्यक्ष का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछे हैं, यहाँ नेवी था, वायुसेना होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, वायुसेना अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष हैं इस समय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ये इनकी रैंक है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इनका नाम है, जो प्रेजेंट टाइम में अभी हैं वायुसेना अध्यक्ष। यहाँ वायुसेना आप लोग लिख लीजिएगा, ये गलत यहाँ पर टाइप हो गया नेट की स्लो की वजह से। इसके बाद 36वां क्वेश्चन पर पूछे हैं प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। वैसे ये सबको पता भी होगा,
प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network इसके first. बाद है क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछे हैं MMG का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मीडियम मशीन गन। MMG का फुल फॉर्म होता है मीडियम मशीन गन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 पर LR का फुल फॉर्म लिखिए। LR का फुल फॉर्म होता है रॉकेट लॉन्चर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछे हैं कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 3 मई सन 1999। अगर आप 1999 भी लिखते हैं तो आपको दे दिया जाएगा नंबर, क्योंकि 3 मई सन 1999 लिखते हैं तो बहुत भी अच्छा होगा। अगर आप सिर्फ सन 1999 लिखते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, काटा नहीं जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 पर कोरोना महामारी किस देश से निकली है। तो इसका उत्तर होगा चीन के वुहान सिटी से। तो कोरोना महामारी चीन के वुहान सिटी से निकली है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसको दीजिए इसका उत्तर। तो इसमें पूछे हैं एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये इस क्वेश्चन और आंसर में आप लोगों का सहायता मिलेगा और आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकेंगे। और आशा करते हैं आप लोगों को एक ग्रेड मिले। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और जो लोग अभी भी बेल आइकन को ना प्रेस किए हों प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।